अभी बात हम लोग एवरेज एटॉमिक मास के ट्रिक पे करेंगे कि कैसे हम एटॉमिक मास का परसेंटेज दिया हो तो हम निकालेंगे। मान लीजिए आइसोटोप्स हैं जिनका एटॉमिक मास ए एंड बी, तो हम नंबर लाइन के ट्रिक से आपको बताएंगे। ट्रिक की सीरीज में हमारी ये सीरीज है। ये नंबर लाइन है, ये एटॉमिक मास ए है और ये बी है, और एवरेज कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये ट्रिक आप लोग भी पढ़े हुए हैं, बहुत सिंपल ट्रिक है, नंबर लाइन सिस्टम की ट्रिक है। देखें आप, बस कुछ नहीं करना है, फिर से अच्छे से देखना और मैं जो बता रहा हूं बस उसी को इम्प्लीमेंट करना है। इट इज ए, इट इज बी एंड इट इज ए एवरेज। ठीक, हमको परसेंटेज ऑफ ए निकालना है। नीचे जो है आप a माइनस बी ले लीजिए। a माइनस बी का मतलब ये पूरा नंबर लाइन जितना बड़ा है a माइनस बी ले लीजिए। अब आपको किसका परसेंटेज निकालना है? a का। तो जब a इधर है तो हम इधर का पोर्शन लेंगे। इधर का पोर्शन क्या आएगा? a एवरेज माइनस बी इंटू 100। मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे। परसेंटेज ऑफ a निकालना है तो नीचे टोटल लेना है। तो टोटल का मतलब मॉड लगा ली a माइनस बी चाहे b माइनस है, जो भी लिखना चाहो, टोटल हो गए। ऊपर a का परसेंटेज लेना था तो हम इस एरिया को लेंगे, इस वाले को, यानी मॉड ऑफ a एवरेज माइनस b। इसी तरह से कोई हमसे कहे कि आप परसेंटेज ऑफ b लेके बताइए, तो नीचे टोटल होगा a माइनस b और b है तो b के अपोजिट कौन? a एवरेज माइनस a इंटू 100। ये b का हो गया और ये फॉर्मूला और a हो गया। अब इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके आपको बताते हैं कैसे करेंगे। देखिए, सिंपल एक ट्रिक, क्वेश्चन देख लीजिए पहले। क्वेश्चन दिया C12 है और C14 कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं और एवरेज एटॉमिक मास हमारा 12.8 AMU है। फाइंड परसेंटेज ऑफ C12 एंड C14, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो हमारे पास 12 है, 14 है और एवरेज की वैल्यू 12.8। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर ये इसके 50 रहते, इसके 50 रहते तो आंसर हमारा बीचों बीच 13 आता, लेकिन 13 से इधर रहते, यानी इसका मतलब परसेंटेज किसका ज्यादा है? बी का ज्यादा है। तो आपसे परसेंटेज ऑफ C12 की बात कर रहा है। फॉर्मूला a माइनस बी, ए एवरेज और माइनस बी, देख लें आप, इंटू 100, परसेंटेज है तो a माइनस बी 14 बाई माइनस 12, 2 आ गया नीचे। a एवरेज माइनस बी 12.8 माइनस 14, 1.2 into 100, we will going to get 60%. परसेंटेज ऑफ C14 कितना आएगा? 40%। मुझे लगता है इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता है आपको बताने के लिए। अब दूसरे लोग कहते हैं कि सर परसेंटेज दिया है तब कैसे निकालेंगे? ये भी इनका क्वेश्चन सही है कि जब परसेंटेज दिया है तब कैसे निकालेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज दे दे तो मैं बता देता हूँ फिर से। ये क्वेश्चन था जब आपका एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है और आपसे परसेंटेज पूछ रहा है, तो दो सेट में निकलेगा, मतलब आइसोटोप केवल दो हों, 3 होंगे तो आप फंस जाएंगे। इतना क्लियर है? 3 होंगे तो आपको एक्चुअल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये समझ में आया? अब हमसे लोगों ने कहा कि सर अब की बार परसेंटेज दे दिया है, C12 60%, यही क्वेश्चन सेम, और C14
40%, फाइंड एवरेज। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, चार ऑप्शन मान लीजिए आए आपके पास, 13, 12.8, 13.2 और 12.7। तो आप देखिए आपका 50 से ज्यादा % है कार्बन का, मतलब ये नंबर लाइन है, C12 का 50 से ज्यादा % है, यानी मास किसके साइड रहेगा, बीचों बीच 13 में है, तो 13 के उधर रहेगा, 13 के इधर रहेगा। जब इसका परसेंटेज ज्यादा है तो इसका मास ज्यादा, मतलब इसका वेट का परसेंटेज ज्यादा होगा, तो 13 से कम होगा। तो जैसे आपने ये देखा, आपके पास दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास 12.7 और 12.8 है। तो मैं आपको इस नंबर लाइन में जो तरीका बताया था उससे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बना ही देता हूँ फिर से नंबर लाइन, 12, 12.8 और 14, परसेंटेज ऑफ C12, ये एवरेज माइनस 14 लिखते हैं, 12 है तो बाई 14 माइनस 12 इंटू 100, यही है। अब परसेंटेज 12 कितना है, 60, एवरेज आपको निकालनी है, रहने दीजिए, माइनस 14 नीचे 2, ये 100 दिखा आपको, ये इधर आएगा, 12/10 ये होगा, ये एवरेज माइनस 14, 1.2 होगा। आपको पता है कि मॉड वैल्यू ए एवरेज माइनस 14 1.2 या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। तो जब आप प्लस वाले को लोगे तो आपका ए एवरेज 15.2 आ जाएगा। मैं लिख देता हूं, पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब आप माइनस वाला लेंगे, क्यों नहीं पॉसिबल है वो भी बताता हूं अभी तुरंत। ए एवरेज 12.8 आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि माइनस वाला पॉसिबल क्यों नहीं है। जब आपको 12 और 14 में के बीच का मास चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस है, तो एवरेज इनके बीच का आएगा, तो इसीलिए इसके ना उधर जा सकता है ना 12 से कम हो सकता है, ये भी जानेंगे। ना 12 से मास कम आ सकती है एवरेज एटॉमिक मास, ना 14 से ज्यादा हो सकती है। मुझे लगता है कि आपको समझाने में थोड़ा सा तो मैं सक्सेस हुआ ही होगा। अब एक क्वेश्चन है मोलरिटी का, जो बहुत बार पूछा जाता है, कम से कम जेई में 3 बार पूछ चुका है और नेट में तो 4-5 बार पूछ चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फाइंड द मोलरिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी दिया रहता है 1 ग्राम पर ml। लोग कहते हैं कि इसकी वैल्यू याद कर लीजिए, 55.55 मोलरिटी होगी वाटर की। मैं नहीं कहता कि वैल्यू याद कीजिए, क्यों, क्योंकि मैं बताता हूँ कि क्या है। बहुत बार पूछा, जेई में तो 3 बार पूछ चुका है, नेट में हमें लगता है 4 बार तो पूछ ही चुका हो, एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम एक फॉर्मूला देते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू 10 dx by ml। मेरे और वीडियो में देख लीजिएगा इसको कि क्या है। डी यहाँ एम मोलरिटी लिख ही देता हूं मैं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। एम मोलरिटी है, डी डेंसिटी है, एक्स मास परसेंटेज है, और M1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख लीजिए, मोलर मास लिख लीजिए, इसमें तो यही लग जाएगा। सॉल्यूट लिखना चाहते हैं सॉल्यूट लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, सॉल्यूट लिख ही देते हैं, क्योंकि आपको जब सॉल्यूशन पढ़ेंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों आएगा तो वहां कंफ्यूजन ना हो। भैया डेंसिटी तो दिया है 1 ग्राम पर ml, M1 आपको पता है वाटर का कितना 18, x क्या होगा, मास परसेंटेज। भैया हमको पानी का मास परसेंटेज निकालना है,
इसमें केवल वाटर है। तो आपको मास परसेंटेज अगर आप जानते होंगे तो W सॉल्यूट बाय W सॉल्यूशन इनटू 100 होता है मास परसेंटेज। नहीं जानते हैं तो और अच्छी बात है, पानी में केवल पानी है तो व्हाट विल बी द मास परसेंटेज? 100%। आप पूरा नंबर लाए हैं सब्जेक्ट में तो आपका मास परसेंटेज कितना होगा? 100। पानी में पानी कोई चीज है ही नहीं है तो 100 ग्राम पानी लिया तो 100 ग्राम पानी है, 1000 ग्राम पानी लिया तो 1000 ग्राम पानी है, यानी व्हाट इज द मास परसेंटेज? इट विल बी 100। तो 1000 by 18 55.55 मोलरिटी। मैं नहीं कहता कि याद करें। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।